अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली। आज इस लेसन में मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। स्विच स्टेटमेंट भी एल्स इफ़ स्टेटमेंट की तरह है। हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ़ स्टेटमेंट में दो फ़र्क है। एक सिंटैक्स का फ़र्क है कि हम लोग डिफरेंट तरीके से इनको लिखते हैं, और एक दूसरा फ़र्क ये है कि एल्स इफ़ में हम लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं एल्स इफ़ यूज़ करके एक्स को 1 के साथ वो करूँगा, इक्वल करूँगा, एंड वाई को 2 के साथ या 3 के साथ इक्वल करूँगा। लेकिन अगर मुझे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना हुआ तो इनमें से मैं सिर्फ एक वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल को कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट हम लोग लिखते कैसे हैं। सबसे पहले लिखे स्विच SWITCH, इधर ब्रैकेट में अपना वेरिएबल दें, जो वेरिएबल आप डिफरेंट वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हैं। मतलब मैं इधर x दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें और इधर केस लिखे, केस CASE, और केस के बाद स्पेस देके अपना वैल्यू दे जो आप इस वेरिएबल के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। मतलब अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज़र से वैल्यू इनपुट करने को कहते हैं और यूज़र वो वैल्यू इंटर करता है, फिर आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके उसके वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके अब मैं केस दूंगा, उसके बाद कोई वैल्यू दूंगा जैसे कि 1352, इसके बाद मैं कॉलन दूंगा और एंटर। इधर मैं फिर वो कोड डालूंगा जो मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब 1352 एंटर करेगा तब ये कोड एग्जीक्यूट हो। तो मैं उधर वो कोड डालूंगा। अभी मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ और मैं प्रिंट करूँगा 1352। अब एक और कंडीशन भी डालता हूँ, जैसे कि अभी अगर यूज़र इंटर करे 225, इसके बाद मैं एक कॉलन दूंगा। न्यू लाइन में मैं प्रिंट एफ और करूँगा 225 सेमीकोलन, और लास्ट में मैं इसके जो कर्ली ब्रैकेट है उसको क्लोज करूँगा। अब क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट एक्स की वैल्यू को इन से कंपेयर करेगा। अगर x की वैल्यू जो है इनमें से किसी से मैच करता है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर इसमें x में 1352 हो तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 1352, तो ये ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर x में 225 हो तो स्विच स्टेटमेंट इस x को सबसे पहले इससे कंपेयर करेगा। 225 इज़ इक्वल टू 1352, ये गलत है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट 225 को इस 225 से कंपेयर करेगा, ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, फ़र्ज़ करो अभी x में 1352 है। स्विच स्टेटमेंट ये इस केस को कंपेयर करेगा x के साथ, ये ट्रू है तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद ये भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्रिंट एफ के बाद कोई ऐसा कोड नहीं है जो स्विच स्टेटमेंट को कहे कि ख़त्म हो। तो हम लोग इसके बाद एक कीवर्ड डालेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, अगर इनमें से कोई केस मैच कर जाता है x के साथ तो उसका कोड एग्जीक्यूट होता है। जब ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है तो स्विच स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है। मतलब ये जो केस है इसके वैल्यू
फिर एग्जीक्यूट नहीं होते। इसी तरह मैं इसमें भी ब्रेक कीवर्ड डालूँगा। बेहतर है कि आप हर केस के लास्ट में ब्रेक कीवर्ड शुरू से दें। अब मैं इस प्रोग्राम की तरह एक कोड लिखूँगा एल्स इफ़ यूज़ करके। सबसे पहले मैं दूंगा इफ़ x इज़ इक्वल टू 1352। फिर उसके बाद मैं ये कोड दूंगा। उसके बाद मैं करूँगा एल्स इफ़ x इज़ इक्वल टू 225। फिर उसके बाद मैं इस कोड को कॉपी करूँगा इधर। मैं इस वजह से कर्ली ब्रैकेट इनको नहीं दे रहा इफ़ और एल्स इफ़ को, क्योंकि स्टेटमेंट्स एक है। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट ना भी दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये कोड जो है बिल्कुल इस कोड की तरह काम करेगा। ये मैंने स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए लिखा है, ये मैंने एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करके लिखा है। अब एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करके मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं एक और वो करूँगा, एक और वेरिएबल को भी चेक कर सकता हूँ। और स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा। मतलब एल्स इफ में मैं बार बार इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि x बराबर हो इसके, x बराबर हो इसके। स्विच स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ एक बार लिखा है और उसी वेरिएबल को बार बार चेक किया है डिफरेंट वैल्यू से। अब इस तरह भी हो सकता है कि लास्ट में एल्स इफ़ के लास्ट में हम लोग एक एल्स का जो वो है एल्स का कोड दें और इसमें अपना स्टेटमेंट लिखे वैल्यू डजंट मैच, इस तरह का कोई कोड लिखे। तो एल्स के कोड को हम लोग स्विच में भी लिख सकते हैं। स्विच में इसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट लिखे और कॉलन, उसके बाद प्रिंट, मतलब आप जो भी कोड लिखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि अगर ये x किसी केस के साथ मैच नहीं करता तो जो कोड एग्जीक्यूट हो वो ये है। डिफ़ॉल्ट में आप जो कोड डालेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब कोई केस मैच नहीं करता। अब मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके एक प्रोग्राम करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं एक इंटीजर बनाऊँगा। इंटीजर को नाम दूंगा चॉइस और एक और इंटीजर बनाऊंगा i के नाम से। अब मैं स्क्रीन पे प्रिंट करूंगा कि 1 मेन्यू बनाऊंगा 1। पहला ऑप्शन मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हाई 5 टाइम्स, न्यू लाइन। अब दूसरा ऑप्शन मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड 6 टाइम्स, बल्कि इसको मैं 2 टाइम्स करता हूँ, 6 टाइम्स ज़्यादा होगा। अब मैं इसे न्यू लाइन और इधर मैं लिखूँगा ऑप्शन 3 अली 3 टाइम्स। अब मैं इसको कंपाइल करके एक बार देखता हूँ क्या हो रहा है। मैंने कोई सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया। ये रिज़ल्ट है प्रिंट हाई 5 टाइम्स, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 2 टाइम्स, प्रिंट अली 3 टाइम्स। डॉट के बाद मैं एक स्पेस दूंगा और इधर मैं एक स्पेस दूंगा। अब मैं यूज़र से पूछूंगा कि वो इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करे। मैं बल्कि इधर ही लिखता हूँ न्यू लाइन में
2 न्यू लाइन दूंगा, प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑप्शन, इस तरह। अब मैं स्कैनफ यूज़ करके यूज़र के वैल्यू को चॉइस में एंटर करूँगा और इस चॉइस पे मैं स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा। ये जो मेन्यू के काम है ये मैं स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए करूँगा। मैं लिखूँगा स्विच, ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम दूंगा जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, चॉइस, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मैं लिखूँगा केस और सबसे पहले मैं 1 लिखूँगा। मैंने इधर लिखा है कि प्रिंट हाई 5 टाइम्स, तो मैं इसके कोड में लिखूँगा कि फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर i इज़ इक्वल टू 0, मैंने जो ये i है इसमें मैंने 0 असाइन किया हुआ है। फिर सेमीकोलन i इज़ लेस देन 5, मैं चाहता हूँ कि 5 बार ये प्रिंट हो। उसके बाद सेमीकोलन i प्लस प्लस, और इधर मैं फॉर लूप में मैं डालूँगा कि प्रिंट हाई 5 टाइम्स, तो इधर मैं लिखूँगा हाई और हर हाई के बाद एक न्यू लाइन, इस तरह। अब मैं केस दूंगा, केस 2। मैंने जो ब्रेक कीवर्ड है वो मैंने नहीं लिखा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं ब्रेक कीवर्ड ना लिखूँ तो क्या होता है। मैं केस 2 में लिखूँगा। मैं चाहता हूँ कि चॉइस को केस 2 के साथ कंपेयर करूँ। केस 2 में मैंने बताया कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड 2 टाइम्स, तो मैं फॉर लूप लिखने की बजाय बस सिंपली 2 बार प्रिंट एफ लिखता हूँ, इस तरह, और इसमें हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। या बल्कि मैं एक बार ही प्रिंट एफ लिख के उसमें 2 हेलो वर्ल्ड लिखूँगा, इस तरह। इसके बाद भी मैं एक न्यू लाइन दूंगा। अब प्रिंट अली 3, चॉइस 3 है, तो मैं केस 3 बनाऊंगा। इधर केस 3 मैं प्रिंट करूंगा अली 3 बार। फॉर लूप यूज़ करूँ ना करूँ, बस इसी तरह लिखते हैं। ये मैंने 3 बार अली लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र इन तीनों ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन इनपुट करे, जैसे कि 0 या 4 या 100, तो मेरा प्रोग्राम एग्ज़िट हो। तो इस तरह के केसेस को हम लोग डिफ़ॉल्ट में लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट इधर लिखाएगा प्रिंट एफ, मैं इसमें लिखूँगा एग्जिटिंग सेमीकोलन। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे स्क्रीन पे लिखा है 3 ऑप्शन लिखा है। प्रिंट हाई 5 टाइम्स पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड 2 टाइम्स। तीसरा ऑप्शन है प्रिंट अली 3 टाइम्स। इसके बाद लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑप्शन। अब मैं अगर 1 एंटर करूं तो मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हाई प्रिंट होगा 5 बार। एंटर, हाई 5 बार प्रिंट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। उसके बाद अली प्रिंट हुआ है 3 बार। इसके बाद एग्ज़िट। मैंने कहा था कि अगर मैं हर चॉइस के बाद ब्रेक ना दूं तो उसके बाद में आने वाले चॉइसेस के ऑप्शंस भी वो होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं हर चॉइस के बाद ब्रेक कीवर्ड दूंगा।
ब्रेक कीवर्ड क्या करता है? ब्रेक कीवर्ड हमारे स्विच स्टेटमेंट को ख़त्म करता है। और डिफ़ॉल्ट में ब्रेक देने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई केस है ही नहीं। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं 1 इंटर करूँगा तो सिर्फ 5 बार हाई लिखा आएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो कोड थे वो प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि मैंने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया। इसी तरह अगर मैं इसमें 3 इंटर करूँगा तो मेरी स्क्रीन पे अली 3 बार प्रिंट होगा। 3 आप देख सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट ने मेरा केस 3 को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि जो यूज़र ने इंटर किया था चॉइस में वो सिर्फ केस 3 से मैच करता है, इससे मैच करता है, तो इसका कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर मैं 2 इंटर करूँगा तो हेलो वर्ल्ड 2 बार एग्जीक्यूट होगा इस तरह। इसी तरह अगर मैं इन वैल्यूज़ के अलावा कोई और वैल्यू इंटर करूँगा तो मेरा प्रोग्राम बंद होगा, लिखाएगा एग्जिटिंग और बंद होगा। जैसे कि अगर मैं इसमें 120 इंटर करूँगा तो लिखाएगा एग्जिटिंग और बंद होगा। तो इस तरह हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग हर केस के लास्ट में ब्रेक कीवर्ड देते हैं, ताकि स्विच स्टेटमेंट उस केस के बाद में आने वाले केसेस को एग्जीक्यूट ना करें। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करते हैं। ये केस तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा जो वेरिएबल है वो किसी केस के साथ मैच नहीं करता, तब डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन स्विच स्टेटमेंट समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, जो है www.mevonet.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।